हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेड 9 ज्योग्राफी का चैप्टर ड्रेनेज उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैंने मैप को यूज किया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से विजिबल हो गया होगा, तो शायद ये ज्यादा कंफर्टेबल वे है, ठीक है, कि आपको कंसेप्ट में जहाँ फ्लो ऑफ द रिवर एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से मूव होता है वो आपको दिखा पाऊं, विजिबिलिटी प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो वीडियो नंबर 1 था उसमें हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पर मैं थोड़ा सा उसे फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा तो आपको विजिबिलिटी के साथ भी क्लियर होगा। देखिए, गंगा इंडस रिवर है, इंडस रिवर मानसरोवर लेगा, आपको आई थिंक क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। लेट मी सी द वीडियो आल्सो। हाँ, तो इंडस रिवर यहां मानसरोवर जो है लेक उसके पालकला के नजदीक से ये ओरिजिनेट होता है एंड देन इट एंटर इनटू इंडिया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इंडस रिवर का, विजिबिलिटी आपको अच्छी तरह से आ रही है। ये वाला जो फ्लो है ये इंडस रिवर का ये मूव होता है इंडिया में। देन यहां से ये पाकिस्तान से यहां से ये पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। ठीक है, देन इट मूव डाउनवर्ड्स एंड फाइनली इट एंटर इनटू द अरेबियन सी। एज आई टोल्ड यू द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर वो ये वाली है। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी ट्रिब्यूटरी हैं मिथान को यहां पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ये रही सतलुज रिवर, ठीक है, ये चिनाब रिवर, ये झेलम रिवर, ठीक है, ये रावी, यहां पर ब्यास। ठीक है, इस तरह से जितने भी पंजाब में या नॉर्दर्न इंडिया में मेन रिवर्स फ्लो होते हैं वो फाइनली किस चीज में अपनी ट्रिब्यूटरी बना देते हैं, इंडस रिवर में। एंड इस जगह का नाम है मिथानपुर, लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, और ये रिवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, फाइनली ये अरेबियन सी में ड्रेन होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया था गंगा का। गंगा यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस जगह पर इस वक्त मेरा पॉइंट है ये हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार के बाद गंगा प्लेन एरिया में एंटर हुई है हो जाती है, यानी कि ये गंगा रिवर का फ्लो जा रहा है इस तरह इस साइड में मूव होती है। ठीक, और फाइनली ये उसकी मूवमेंट है यहां पर जाके फारक्का बैरेज है। ठीक है, फारक्का, उसके बाद गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से पहले गंगा बहुत सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा उसका निर्माण करती है। तीसरा हमने रिवर पढ़ा था सांगपो रिवर, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। तो यहां पर उसका ओरिजिन होता है सांगपो का। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड ऑफ मानसरोवर लेक है। अब मानसरोवर लेक वाटर डिवाइड बन गए किस्म से। चलिए, और यहां से ये मूव होते होते इस जगह पर पहुंचता है। देखो, जितना टाइम जो सांगपो रिवर, टी इसमें साइलेंट है, सांगपो रिवर हिमालय में या तिब्बत में फ्लो करता है तब तक इसका नाम सांगपो रहता है। अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भी यहां से फ्लो डायरेक्टली नीचे को क्यों नहीं आता, इंडिया में क्यों नहीं एंटर होता, देश का फेवर हो जाता है ना। तो एक्चुअली इन बिटवीन हिमालय माउंटेन्स हैं, वो इस साइड में आने नहीं देते। जो स्लोप ऑफ द लैंड है इस तरह से ही बनता है, तो रिवर का वाटर उस साइड में ही मूव होगा जिस साइड में स्लोप ऑफ द लैंड रहेगी। और यहां पर तो हिमालय के माउंटेन पीक्स बड़े बड़े हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक खास चीज है, जब तक इंडस सांगपो रिवर तिब्बत में मूव करता है, ठीक है, तब इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है।
पहला कारण कि एक ड्राई एरिया है, ज्यादातर माउंटेन बर्फ रहती है वहां पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ इसमें आके इसकी जो ट्रिब्यूटरीज बहुत कम है, ये दो रीजन रहते हैं। यहाँ पर जो मानसरोवर लेक है ये वाटर डिवाइड का काम करती है। ईस्टर्न साइड में फ्लो इस साइड को दे दिया और इस साइड में आके, ठीक है, वेस्टर्न साइड में फ्लो इस साइड को दे दिया, गंगा बन गया, ठीक है। तो इसी कारण सांगपो रिवर ओरिजिनेट होके उस साइड में जाता है, गंगा नीचे को आता है, इंडिया में आता है। तो यहां पर जाके मैं एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करता हूं। ये नामचा बरवा माउंटेन पीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नामचा बरवा जो माउंटेन पीक है ये इसके फ्लो के रास्ते में आ जाती है, ठीक। फ्लो के रास्ते में आने के कारण ये रिवर है जो सांगपो रिवर है अपना टर्न इस साइड में ले लेता है, यू टर्न ले लेता है और अरुणाचल प्रदेश स्टेट है जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां से इंडिया में एंटर कर जाता है। जब वो एंटर करता है तब उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता है, ठीक है, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र भी नहीं होता, ठीक है। फिर उसके साथ में दिबांग, लोहित रिवर, थोड़ा सा दिखाता हूं, ये दिहांग आ रहा है, ठीक है, यहां पर इसमें लोहित एंटर कर गया, ठीक है। तो छोटी छोटी ये दिबांग रिवर है। तो जब इसमें और रिवर्स एंटर कर जाते हैं पर्टिकुलर इस जगह, ये आपको मैंने जो सर्कल किया, पर्टिकुलर इस जगह पे आके इस रिवर का नाम चेंज हो जाता है एंड इट इज केम टू नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो नाम कैसे चेंज हो रहा है, पहले मैं गंगा की एग्जांपल देता हूं, दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको सांगपो रिवर की, ठीक है। गंगा रिवर जब ओरिजिनेट होता है तब इसका नाम क्या होता है, भागीरथी, और देवप्रयाग में जाके गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। जब दो रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी आपस में मर्ज हो जाते हैं, आगे मूव होते हैं तो जाके कहीं इलाहाबाद में यहां पर, ठीक है, यमुना रिवर इसमें एंटर कर जाता है, तो गंगा रिवर उसके बाद ये फरक्का बैरेज से बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। अब इतना पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र, अब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र इकट्ठे नहीं हुए होते तो इतने से पोर्शन में, ये मैं आपको दिखा रहा हूं ये बांग्लादेश का हिस्सा है, तो इतने से पोर्शन में गंगा रिवर का नाम चेंज हो जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को बोला जाता है पद्मा रिवर। इस साइड में लिख देता हूं, रिवर पद्मा, फाइन। तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साथ और ऐड हो जाता है, देखो यहां तक, यहां से लेके इंडिया के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर से लेके यहां तक गंगा रिवर का जो नाम है वो होता है पद्मा। पर यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये दूसरा रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसमें एंटर कर रहा है, तब इसका नाम दोनों का मिक्स करके किया जाता है मेघना, ठीक है। अब करें रिवर ब्रह्मपुत्र की बात, पहले इसका नाम होता है सांगपो, ठीक है, 30 में साइलेंट। फिर इसका नाम क्या हो जाता है दिहांग, फिर इसका नाम, अब देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर हो रहा है और यहां तक मूव होते होते ये गंगा में आके यहां पे आके इस जगह पे आके मिक्स हुआ। पर अब देखो बांग्लादेश में ये रिवर एंटर हो चुका है, पर गंगा रिवर के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं बनी, तब तक इसका नाम क्या रखा गया, जमुना। वाई से नहीं, जे जग वाली जमुना रिवर बोलते हैं। पर जब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इकट्ठे हो जाते हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो ये रिवर्स का फ्लो था। ये टॉपिक वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही समझ लीजिए, पर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जब कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, मैंने
इसे ही रिकॉल किया। अब स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला पोर्शन में रब कर रहा हूं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज अबाउट द पेनिनसुला रिवर्स। पहले मैं ब्रॉड माइंड मैप देता हूं कि हमने क्या करना है आज के टॉपिक में। पेनिनसुला रिवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, पेनिनसुला का मीनिंग आपको मैंने पहले बता दिया। व्हेन अ लैंड इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। देखो इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है, तो इंडिया के जो साउदर्न इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है। अब हमने स्पेसिफिक बात करनी है पेनिनसुला रिवर्स के बारे में। तो ये वो रिवर्स है जो इस एरिया में ओरिजिनेट होते हैं और फ्लो होके, या तो मोस्टली रिवर्स बताता हूं, मोस्टली रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, और कुछ रिवर्स वो ईस्ट फ्लो रिवर है। देखिए अगर कोई रिवर इस साइड में मूव करता है, ठीक है, तो उसे ईस्ट फ्लो रिवर्स बोलते हैं। अगर इस साइड में मूव करेगा तो वेस्ट फ्लो रिवर्स बोला जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ईस्ट फ्लो रिवर्स है। कारण इसके पीछे डेफिनेटली फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया ही होता है। तो ज्यादातर जो रिवर्स है मोस्टली वो वेस्ट फ्लो है, ईस्ट फ्लो असली, ठीक है, और ये वाले वेस्ट फ्लो को आ जाते हैं, ठीक है। पर इसका एक ऑपोजिट भी है, जो रिवर नर्मदा है या रिवर तापी है, ये वेस्ट फ्लो रिवर है। फाइन, देखिए या यहां से ओरिजिनेट होके इस साइड में, वेस्ट वाली साइड में ड्रेन हो रहा है। तापी रिवर इसके कंपैरेटिवली छोटा है, पर फिर भी ये साइड में ड्रेन हो रहा है। अदरवाइज ज्यादातर रिवर है वो ईस्ट फ्लो है और ड्रेन इस साइड में होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। अब ये रहा ओवरऑल माइंड मैप। अब मेन इसमें खास क्या होता है कि जो पेनिनसुला रिवर्स है ये ओरिजिनेट होते हैं, जहां ये स्नो फेड नहीं होते, ये ओरिजिनेट होते हैं रेन वाटर के कारण, ठीक है। रेन वाटर के कारण ओरिजिनेट होते हैं। इनकी लेंथ हिमालयन रिवर्स की तरह नहीं होती, ये हिमालयन रिवर्स की तरह पेरिनियल नहीं होते, मिड से जो सारा साल फ्लो करते हैं, ठीक है, कुछ करते भी हैं, पर जो स्नो फेड है, और देखो पेनिनसुला इंडिया में किसी का भी बर्फ नहीं पड़ती, पर फिर भी यहाँ पर रिवर है, पर उनमें जो वाटर्स में आता कहां से, रेनफॉल से आता है। तो ये ओवरऑल एक ब्रॉड माइंड मैप है, ठीक है, जिसके बारे में हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नर्मदा रिवर बेसिन के से, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा रिवर की। स्टूडेंट्स, नर्मदा रिवर है जो, इसकी सबसे खास चीज है इट इज वेस्ट फ्लो रिवर। मैंने बोला था ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो नॉर्मली ज्यादातर जो है पेनिनसुला रिवर्स वो ईस्ट फ्लो रिवर्स है, पर नर्मदा रिवर एक वेस्ट फ्लो रिवर है, ठीक है। ओरिजिनेट होती है ये अमरकंटक हिल्स, हिल्स या प्लेटो, ठीक है। तो यहां पर है लोकेशन अमरकंटक प्लेटो की, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करते होंगे यहां पर तो प्लेट्यू है, यहां इसमें ये रिवर कैसे ओरिजिनेट हो गया, इसमें पानी कहां से आ गया। तो सिंपल सी चीज है, अमरकंटक जो हिल्स है एक छोटा प्लेट्यू है, सब प्लेट्यू का दर्जा दिया गया है। तो किस टाइप का प्लेट्यू है वो, एक स्पंजी टाइप का, स्पंज टाइप का प्लेट्यू की कैटेगरी है उसकी। जब रेनफॉल होती है तो वो रेन का वाटर अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। तो ऑब्जर्व करने के बाद वाटर डाउनफॉल की तरफ जाएगा,
और जो सरफेस है उसके नीचे वाला एरिया प्लेटो का वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो पानी और ज्यादा उसमें नहीं जा सकता। अब धीरे धीरे उसमें रिसाव ड्रेनेज शुरू हो जाती है और वो ड्रेनेज रूप ले लेती है नर्मदा रिवर का। ठीक है, नर्मदा रिवर स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं, नर्मदा रिवर अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। ठीक है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसका जो फ्लो है जिस जिस एरिया में जाके मूव होके जाती है और फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन होती है, तो सीनिक ब्यूटी वहां पर बहुत होती है। जैसे जबलपुर में मार्बल रॉक्स का एरिया आ जाता है। ठीक है, और उसी एरिया में जब जब इसका जो वाटरफॉल होता है तो बहुत ज्यादा फॉग जब मिस्ट ज्यादा होती है तो वहां पर जो उस वाटरफॉल का नाम रखा गया धुआंधार। ठीक है, तो नर्मदा रिवर की ये स्पेसिफिकेशन है। दिस इज द पेनिनसुलर रिवर, इट लाइज बिटवीन सतपुड़ा रेंज एंड विंध्याचल रेंज मेनली है। तो अब क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर रिवर्स ईस्ट फ्लो क्यों है और नर्मदा वेस्ट फ्लो में क्यों है? तो एज आई टोल्ड यू इट इज डिपेंड ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमारा जो इंडिया जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन है ग्लोब पर, वो टिल्टेड है, थोड़ा सा इस साइड से ऊपर उठा हुआ है, फ्लो इस साइड में जा रहा है। ठीक है, पर फिर भी नर्मदा इस साइड में मूव होगी। ऐसा तो है नहीं नर्मदा रिवर ने जिद की होगी कि मैंने इस साइड मूव होना, ऐसे नहीं, इट डिपेंड ऑन द फिजिकल फीचर। पहली चीज, जहां से ये रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वहां पर जो स्लोप ऑफ द लैंड है, ठीक है, यहां पर माउंटेन रेंजेस आ गई, ठीक है, सतपुड़ा रेंज विंध्याचल रेंज, उन दोनों के बीच में ये फ्लो होता है। और जो स्लोप ऑफ द लैंड है डीप गॉड रिफ्ट वैली के कारण, ठीक है, तो इस साइड में वहां स्पेस बनी हुई है। देखिए दैट्स व्हाई जो रिवर है, रिवर का फ्लो इस साइड में होता है। जो दो मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बताए थे, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, उसके इन बिटवीन ये मूव होता है। ठीक है, वो जैसे हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ा था कि कन्वर्जिंग बाउंड्री, डाइवर्जिंग बाउंड्री एंड ट्रांसफर बाउंड्री, जहां पर जो प्लेट्स हैं ये एक डाइवर्स बाउंड्री है और एक दूसरे को ये इन्होंने दूर धकेला हुआ है, दूर। ठीक है, और इन बिटवीन का एरिया जहां बच जाता है वहां पर रिवर फ्लो हो रहा है, दैट इज नर्मदा, और उसकी स्लोप ऑफ द लैंड इस साइड में है, वेस्ट साइड में है, दैट्स व्हाई नर्मदा रिवर इज द वेस्ट फ्लो रिवर। ठीक है जी। सेकंड रिवर जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है, इट इज तापी रिवर, जहां इसे ताप्ती भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेस्ट फ्लो रिवर। ठीक है, मूव्स पैरेलल टू नर्मदा drains into ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है। कंपैरेटिव टू नर्मदा रिवर ये साइज में, लेंथ में ये कम है। ठीक है, साइज में फर्क है इसका, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट जो है, और नर्मदा रिवर की कंपैरेटिवली इसकी लेंथ जो कम है। ठीक है, और ये होती है बैटल सतपुड़ा रेंज की रेंज में ओरिजिनेट होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तापी के बारे में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, दैट इज द गोदावरी रिवर। पहले मैं इसे रब कर दूं।
ठीक है, ये फ्लो बनाया हुआ है, यहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होता है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। इट इज ईस्ट फ्लो रिवर, ठीक है, लेंथ अबाउट 1500 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ ज्यादा होने के कारण इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण साइड की गंगा। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। एंड फाइनली इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख देता हूं इसकी। ट्रिब्यूटरीज व्हेन टू रिवर्स बिकेम वन रिवर, जहां एक रिवर दूसरे रिवर में मर्ज हो जाता है तो उसे ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ये रब करते हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज की फर्स्ट इज द पूर्णा, दूसरा द वार्धा, तीसरा प्राणहिता, चौथा पैनगंगा, पांचवा वैनगंगा, ठीक है। ये मेन गोदावरी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी से ये वाले रिवर इसमें जाके मर्ज होते हैं। तो मेन रिवर यही रहेगा। नेक्स्ट हम रिवर के बारे में बात करेंगे। रिवर कृष्णा, रिवर कावेरी, कृष्णा रिवर। पहले मैं इस पे मार्क कर देता हूं मैप में, ये रब करके। ठीक है, तो फिर हाँ जी, तो कृष्णा रिवर का मैप मैंने बना दिया। इसकी लेंथ अबाउट 1400 किलोमीटर, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये भी एक ईस्ट फ्लो रिवर है, ओके। मेन ट्रिब्यूटरीज भीमा रिवर, घाटप्रभा, ठीक है, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा। तो फाइनली आप मैप पर देख रहे होंगे
कि यहां पर कहीं महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, यहां पर कहीं नहीं, एग्जैक्टली यहीं पर ही है। तो यहां से ये रिवर ओरिजिनेट होके मूव करता है, पहले ये कर्नाटका में एंटर करता है, तेलंगाना से होते होते आंध्र प्रदेश में, एंड देन फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट रिवर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कावेरी रिवर। कई लोग CAU भी लिखते थे कावेरी की स्पेलिंग, तो दोनों सही है। पहला ये है एक ईस्ट फ्लो रिवर, बाकी स्पेसिफिकेशन कॉमन ही है रेन फेड वाली। ठीक है, ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लेंथ about 750 kilometers। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज बताता हूं, हेमावती, कामिनी, अमरावती एंड भाविनी। स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर का मैंने मैप पर मार्क कर दिया। अब तीन दूसरे जैसे शेयर कर रहे हैं, कुछ पार्ट से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज साथ में लगा के आंध्र प्रदेश और केरला भी में कहीं ना कहीं ऐड है। तो यहां से ये ओरिजिनेट होके तमिलनाडु के थ्रू इस जगह पे जाके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और ये वाला एरिया जो वेस्टर्न घाट का आपको विजिबल नहीं है प्रॉपर्ली, क्योंकि ये इंडिया पॉलिटिकल मैप है, तो ये यहां से ओरिजिनेट होती है, फ्लो जाती है ईस्टवर्ड साइड में, एंड फाइनली इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। लास्ट जो रिवर इसके बारे में पढ़ेंगे वो है महानदी। महानदी रिवर, ये मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, ये भी एक ईस्ट फ्लो रिवर है। फाइन, एंड ये ओरिजिनेट होता है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, लेंथ अबाउट 860 किलोमीटर। ठीक है, ये एंड फाइनली इट ड्रेन इनटू ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो स्टूडेंट्स, रिवर्स के बारे में इतना ही है। स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी थी, वन बाय वन हमने रिवर डिस्कस कर ली, एंड मैप पर करवाने के कारण ज्यादा आपको टॉपिक क्लियर हो पाया होगा। तो मैप का पोर्शन ये
सॉरी रिवर्स का पोर्शन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज अबाउट द लेक्स। पहले हम लेक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन इंपॉर्टेंट लेक्स है जो उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं पहले लोकेट कर दूं मैप पे। लेक्स पहले मैं एक बार ना इसे रिमूव कर देता हूं मैप को, तो फर्दर हम करेंगे। हाँ जी, तो पहले जो जनरल बातें लेक्स के बारे में क्या होता है। ठीक है, लेक एक रिजर्वायर होता है वाटर का, ठीक है, जहां पर पानी स्टोर रहता है। हम बात करते हैं लेक्स के एडवांटेजेस की। सबसे पहला ये करता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ रिवर। ठीक है, किसी भी रिवर का ये फ्लो उसे कंट्रोल करता है। कैसे करता है? ठीक है, जब रेनफॉल का सीजन होता है रिवर में बहुत सारा पानी आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण फ्लड आने का खतरा ज्यादा हो जाता है। बट इन केस इफ द लेक इज देयर तो उस पानी को ये ऑब्जर्व कर लेती है, अपने आप में संभाल के रख लेती है। ठीक है, और विद द पासेज ऑफ टाइम ये कुछ पानी उसमें से रिलीज करते रहते हैं लेक, तो उसमें फ्लड और ड्रॉट का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा